नमस्कार सभी को। आज बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच बदलते रिश्तों की, जो अब पहले जैसे नहीं रहे। क्या भारत ने अपने इस खास दोस्त को खो दिया है? पूरी कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। देखो, 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की मुक्त वाहिनी सेना का समर्थन किया था। तब से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते गहरे रहे हैं। शेख हसीना के दौर में तो ये रिश्ते और भी मजबूत हुए। 2015 में दोनों देशों ने जमीन की अदला बदली का ऐतिहासिक समझौता किया। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। 17 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश और पाकिस्तान के विदेश सचिव मिले। 15 साल बाद ऐसी बातचीत हुई। बांग्लादेश ने कहा कि पाकिस्तान हमारा अहम पड़ोसी है, और ये सुनकर सब हैरान है, क्योंकि 1971 के बाद दोनों देशों के बीच में जो है एक शीत युद्ध जैसा माहौल था। अब जल्द ही ढाका और इस्लामाबाद के बीच एक डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू हो सकती है, और ये सब भारत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि बांग्लादेश पहले भारत का सबसे भरोसेमंद पड़ोसी था। अब यहाँ अगर हम चीन की बात करें तो यहाँ चीन की भी एंट्री होती है, क्योंकि बांग्लादेश के नए लीडर मोहम्मद यूनुस ने मार्च 2025 में चीन का दौरा किया, और वहां उन्होंने भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों को लैंडलॉक बताया और चीन को बांग्लादेश के बंदरगाहों में निवेश का न्योता भी दिया। इसका मतलब ये है कि चीन अब बांग्लादेश के रास्ते भारत के खिलाफ और रणनीति बना सकेगा। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट, जो भारत और बांग्लादेश के बीच पुराना विवाद है, उसमें भी चीन दखल दे रहा है। मोदी ने अप्रैल 2025 में यूनुस से बैंकॉक में मुलाकात की। वहां उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, लेकिन यूनुस ने साफ कहा, शेख हसीना को भारत से वापस भेजो। भारत ने शेख हसीना को शरण दी है, जिससे बांग्लादेश की नई सरकार नाराज है। और यहाँ सिर्फ बात बांग्लादेश की नहीं है, पूरे साउथ एशिया में हम चीन के बढ़ते प्रभाव को देख सकते हैं। पिछले कुछ सालों में श्रीलंका, नेपाल और अब बांग्लादेश सब चीन के करीब जा रहे हैं। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कमजोर पड़ रही है। 2014 में मोदी ने सार्क लीडर्स को अपने शपथ ग्रहण में बुलाकर एक बड़ा संदेश दिया था, लेकिन आज पड़ोसी देशों में भारत का प्रभाव घट रहा है। तो दोस्तों, क्या भारत अपनी विदेश नीति में कुछ चूक कर रहा है, और क्या बांग्लादेश अब पाकिस्तान और चीन के करीब चला जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।